हमने इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग कैसे करते हैं अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने बता दिया। 3 विकेटें 37 रन पर गिरने के बाद अफगानिस्तान ने 7 विकेट पर 325 रन बनाए। यादगार मैच में इब्राहिम जरदान की तारीखी इनिंग्स, चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की सबसे बड़ी 177 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में जो रूट की सेंचुरी काम ना आ सकी, पूरी टीम 317 रन बनाकर आउट हो गई। अजमतुल्लाह उमर जई की 5 विकेटें, इब्राहिम जरदान प्लेयर ऑफ द मैच करार। 6 ऊंचे छक्के, 12 करारे चौके। अफगान बैटर इब्राहिम जरदान ने इंग्लिश बॉलर्स की लाइन और लेंथ बिगाड़ दी। ग्राउंड के चारों तरफ स्ट्रोक्स खेले। आदिल रशीद ने 10 ओवर में 60 रन दिए। जोफ्रा आर्चर ने 64, जेमी ओवर्टन ने 72 रन खाए। अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी का कहना है कि इस जीत पर टीम और अफगानिस्तान का हर फैन खुश है। अफगानिस्तान की टीम ने पिछले 2 साल के दौरान बताया है कि उसके खेल में पहले से काफ़ी बेहतरी आ गई है। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर का कहना है कि मैच ज़बरदस्त हुआ, लेकिन नतीजे पर मायूसी है। अफगानिस्तान ने बैटिंग के आखिरी 10 ओवर्स में मैच का पासा पलटा। इब्राहिम जरदान ने शानदार इनिंग्स खेली। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप बी की सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो गई। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के साथ अफगानिस्तान की टीम भी सेमीफाइनल खेलने की मजबूत उम्मीदवार बन गई। जुमे को ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के मैच में जो टीम जीती सेमीफाइनल खेलेगी। ग्रुप के आखिरी मैच में जनूबी अफ्रीका का मुकाबला इंग्लैंड से हफ्ते को होगा। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के 3-3 पॉइंट्स हैं, अफगानिस्तान के 2 पॉइंट्स हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने वाली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कल बांग्लादेश से मुकाबला करेगी। बारिश के बायस टीम्स की तैयारियां मुतासिर। बांग्लादेश के असिस्टेंट कोच मोहम्मद सलाहुद्दीन का कहना है कि उनकी टीम इवेंट में अच्छा नहीं खेली। वो माजी पर यकीन नहीं रखते, कल अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तानी टीम के हेड कोच आकिब जावेद ने चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्त की वजह टीम की नातजुर्बेकारी को करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तमाम खिलाड़ियों के मिलाकर भी 400 मैच नहीं बनते। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ का दुनिया के किसी भी फास्ट बॉलर से मवाजना कर लिया जाए, ये बेहतरीन है। हेड कोच ने कहा, क्या बाबर आजम के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद है? उन्होंने कौम को पैगाम दिया कि वो कोशिश कर सकते हैं और टीम को बेहतर कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। इलाकाई अमनो इस्तेहकाम सबके मफाद में है। ताशकंद में पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तिजारती हजम $2 अरब तक बढ़ाने पर इत्तफाक। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सफारती पासपोर्ट, नौजवानों के उमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मुआहदे। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इक़्तिसादी जोन में सरमायाकारी मुमकिन बनाएंगे। उज़्बेकिस्तान को कराची और लाहौर से मुंसलिक करेंगे। उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म की माइंस एंड मिनरल्स के शोबे में सरमायाकारी की तजवीज़। कहा, ट्रांस अफगान रेलवे मंसूबा खित्ते की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। दोनों ममालिक की ताजिर बरादरी ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर सकती है। उज़्बेक सदर का मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम करने के अज़म का आदा। कहा, तिजारती रवाबित बढ़ाने के बेपनाह मौक़े हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उज़्बेकिस्तान के सदर से मुलाकात हुई। कांग्रेस सेंटर ताशकंद पहुंचने पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस्लामाबाद में अपोजिशन रहनुमाओं की कौमी कॉन्फ्रेंस। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खकान अब्बासी ने कहा, यह हुकूमत एक कॉन्फ्रेंस से घबराती है, ये भी बर्दाश्त ना कर सकी। आज कॉन्फ्रेंस के बाद होटल इंतजामिया ने बताया कि उन्हें धमकी दी गई है। जमहूरियत की बात करने वाले आज बदकिस्मती से डरे हुए हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, होटल इंतजामिया ने अपनी मजबूरी का इजहार किया कि उन पर दबाव है, लेकिन हम कल कॉन्फ्रेंस के लिए ज़रूर आएंगे। असद कैसर ने कहा, पूरे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। सरबरा अपोजिशन इत्तेहाद महमूद खान अचकज़ई ने कहा, अवाम को हक़ हुक्मरानी में शराकतदार नहीं बनाया गया, हक़ मांगने पर इल्ज़ामात लगने शुरू हो जाते हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब में अपोजिशन रहनुमाओं का कहना था, अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस को मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल चाहिए।
सियासी जमातों में इख्तलाफात होते हैं, लेकिन आईन और कानून की बालादस्ती के लिए सब मुत्तफिक हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का 26वीं तरमीम और पैका कानून का दिफा। कहा, मुतनाज़ पैका कानून इस तरह मंजूर नहीं हुआ जैसे इब्तदा में तजवीज़ किया गया था। पैका कानून की इब्तदाई शक्ल में तो एक सोशल मीडिया पोस्ट पर 30 साल की सज़ा भी शामिल थी। पीपल्स पार्टी पैका कानून में शामिल रही है और इसमें तरमीम कराई हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इजहार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने 26वीं तरमीम मंजूर करवा के जमहूरियत को कमज़ोर नहीं किया है। पीपल्स पार्टी ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में बहुत मुस्बत किरदार अदा किया है। 26वीं तरमीम असल शक्ल में नहीं बल्कि एक कॉम्प्रोमाइज़ शक्ल में मंजूर हुई है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में जमहूरियत बहुत मुस्तहकम नहीं है। हमें हर चीज़, हर राय, हर ट्वीट और हर हेडलाइन को कंट्रोल करने की कोशिश से निकलना होगा। मीडिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता और सोशल मीडिया को तो किसी सूरत कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद में सॉफ्टवेयर अपडेट की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी पंजाब को बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली की मुलाकात में सदर जरदारी ने कहा, वो और बिलावल भुट्टो जरदारी खुद पंजाब में बैठेंगे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में देर नहीं होनी चाहिए। बल्दियाती इलेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। आसिफ जरदारी ने कहा, पानी का बहुत बड़ा मसला है। सिंध और बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे। हर फोरम पर निशानदही कर चुके हैं कि हमें पानी के मसले को संजीदा लेना होगा। सदर जरदारी की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की भी तारीफ, बेहतरीन काम करने वाला करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि बदकिस्मती से कोई भी सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकूमत को फौरी इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए कानून साजी जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के फुल बेंच की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, जब भी इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियां मुकम्मल करता है तो सूबाई हुकूमतें कवानीन में तरामीम कर देती हैं। समाअत के दौरान सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने बताया, सूबे ने 5 मरतबा इंतखाबी कवानीन तब्दील किए। शेड्यूल के बावजूद सूबे में बल्दियाती इंतखाबात मुमकिन ना हो सके। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बताया, जो ही कानून साजी मुकम्मल होगी कानून के तहत रूल्स बना दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत सूबे में बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुआवनत को भी तैयार है। एहसन भून एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जजेस की तकर्री करने वाले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन बन गए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एहसन भून को मेंबर जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान बार काउंसिल के मुताबिक एहसन भून 14 वोट लेकर जुडिशल कमीशन के रुकन मुंतखब हुए हैं और आइंदा 2 साल तक कमीशन के रुकन रहेंगे। जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे की जगह अख्तर हुसैन के इस्तीफे से खाली हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात के जल्द समाअत के हवाले से पॉलिसी तश्कील दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट के अलामी के मुताबिक जमानत और जमानत कबल अज गिरफ्तारी के मुकदमात को जल्द सुना जाएगा। तमाम इंतखाबी उज़रदारियों को समाअत के लिए जल्द मुकर्रर किया जाएगा। जल्द समाअत की दरख्वास्त में माकूल वजह का होना लाजमी होगा। दरख्वास्त के हमरा मुकदमे में हंगामी नौयत का सबूत लफ करना भी लाजमी होगा। भारतीय जारिहत के करारे जवाब ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल। पुलवामा ड्रामे और कंट्रोल लाइन पार करने की गलती पर आज ही के दिन पाक फजाइया के शाहीनों ने एक भारतीय तैयारा मार गिराया था। विंग कमांडर अभिनंदन को कैदी बनाया था। 26 फरवरी 2019 को भारतीय फजाइया ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया, जिसका भांडा पाकिस्तान ने आलमी मीडिया को मौके पर ले जाकर फोड़ा। नरेंद्र मोदी ने बजाते खुद तैयारों के बादलों में छुप कर कार्रवाई करने का मुज़ाहिका खेज बयान दिया था। हकीकत के एतराफ़ के बजाय भारत ने पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराने का दावा किया। ताहम भारतीय दावे को अमरीकी हुक्काम, दिफाई तज्जियाकार क्रिस्टीन फेयर और गैर जानिबदार भारतीय सहाफ़ियों ने भी मुस्तरद कर दिया था। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 6 साल मुकम्मल होने पर ISPR ने खुसूसी नगमा जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुशीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम से मुलाकात। कहा, NFC के बारे खैबर पख्तूनख्वा के खदशात का जायज़ा लिया जाएगा। तमाम सूबों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। मुज़म्मिल असलम ने कहा, वफाकी हुकूमत ने ज़म अज़ला के फ़ंड्स रोके हैं। ज़म अज़ला के अखराजात के लिए NFC अवार्ड से अबूरी इंतज़ामात किए जाएँ।
टैक्स नफाज, तनख्वाहें और पेंशन के मामलात पर सूबों को पहले से एतमाद में लिया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी मुलाकात में NFC अवार्ड फंड्स और जम अजला के लिए तरक्याती फंड्स के इजरा का मामला उठाया। 2 रोज़ पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने NFC अवार्ड के लिए मुशावरत शुरू करने का मुतालबा किया था। कहा था रमज़ानुल मुबारक की रियायत दे रहे हैं, उसके बाद सरप्राइज देंगे। पेशावर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा हुकूमती अखराजात कम करने के लिए राइट साइजिंग की जा रही है, कोशिश कर रहे हैं कि अखराजात कम करें। सेक्रेटरी पावर डिवीजन का कहना है कि IPP से मुआहिदों का रिलीफ जल्द आना शुरू हो जाएगा। कौमी असम्बली की कायम कमेटी पावर के इजलास में बताया एक मंसूबा ला रहे हैं कि बिजली सारिफ अपनी रीडिंग खुद करके कंपनी को भेज दे। रुकने कौमी असम्बली मुस्तफ़ा कमाल ने कहा बिजली तकसीम में इजारा तोड़ना होगा, बिजली तकसीम के लिए कंपनियों की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। सेक्रेटरी पावर ने कहा हम बिजली खरीदारी के लिए पावर सेक्टर को ओपन कर रहे हैं, जो चाहेगा बराह रास्त पावर प्लांट से बिजली खरीद सकेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट में तैनातियों की मंजूरी दे दी। कहा पंजाब में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जराइम में वाज़े कमी लाएगा। CCD के क़याम से जराइम पेशा अफराद में वाज़े खौफ नज़र आना चाहिए। जुर्म पर काबू पाने के लिए बेहतर से बेहतरीन टेक्नोलॉजी हासिल की जाए। वज़ीर आला ने CCD के लिए बिल्डिंग्स, गाड़ियों और जदीद आलात की मंजूरी भी दे दी। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के लिए फौरी कानून साजी का हुक्म। सेनेट कायम कमेटी बराए खजाना के इजलास में पाक ईरान सरहद पर फंसे ट्रक्स के मामले पर बहस। ईरानी सिफारत खाने के नुमाइंदे ने कहा ईरानी ट्रक ड्राइवर 1 माह से बॉर्डर पर इंतजार कर रहे हैं। सेनेटर अनुशा रहमान ने कहा कस्टम वालों ने अपनी ही एक दुकान खोली हुई है। ईरानी सिफारत खाने के नुमाइंदे ने कहा पाकिस्तान ने ईरानी ट्रक्स पर बैंक गारंटी की शर्त आयद की है। 6 माह से ईरानी ट्रक बॉर्डर पर खड़े हैं। बैंक गारंटी की शर्त से रोजाना $22 लाख का नुकसान हो सकता है। बार्टर तिजारत को आसान बनाने के लिए रमदान क्रॉसिंग को खोलना ज़रूरी है। पाकिस्तान गवादर पोर्ट को डेवलप करे। सेनेटर फैसल बार्डर ने कहा आज ईरान वाले तिजारत बढ़ाने के लिए हमें रास्ता बता रहे हैं, हम सोए हुए हैं, इंतहाई शर्मनाक है। बाहर के लोग बता रहे हैं अपना घर किस तरह ठीक करना है। ट्रक ड्राइवर कहाँ से बैंक गारंटी लाएंगे। शिबली फराज बोले हमारी ब्यूरोक्रेसी सहूलत के लिए नहीं, रुकावट पैदा करने के लिए काम कर रही है। फारूक नाइक ने कहा ईरानी सफारतकारों की ब्रीफिंग हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। किसी को इस मुल्क से मोहब्बत नहीं है। ये मामला वज़ीर आज़म को भेजा जाए, विफाकी काबीना में बहस की जाए। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का हुकूमत से ताजरों के लिए बजट में फिक्स टैक्स रजीम लाने का मुतालबा। बड़े दुकानदारों पर माहाना 20,000, छोटे दुकानदार पर 10,000 रुपए टैक्स की तजवीज़। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान बिजनेस फोरम का कहना है कि गांव और छोटे कस्बों के दुकानदारों पर 5,000 रुपए फिक्स टैक्स नाफिज किया जाए। अहदाफ पूरे करने के लिए फिक्स टैक्स की वसूली बिजली के बिलों से की जा सकती है। फिक्स टैक्स देने के बाद ताजिर से किसी किस्म का मजीद सवाल ना किया जाए। ताजिर तो स्कीम के मतलूबा नताइज सामने नहीं आ सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पाकिस्तान से ज़्यादा असासे बैरून मुल्क हैं। 2024 के इलेक्शन से पहले कागजात नामजदगी में जमा कराई गई तफसीलात के मुताबिक अंदरून मुल्क शहबाज शरीफ के असासों की मालियत 1 करोड़ 40 लाख रुपए और बैरून मुल्क असासों की मालियत 5 करोड़ 40 लाख रुपए है। द न्यूज़ के नुमाइंदे कासिम अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक फैफिन की वेबसाइट पर मौजूद अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि 2018 के इंतखाबात से पहले बैरून मुल्क शहबाज शरीफ के असासों की मालियत 14 करोड़ 60 लाख और अंदरून मुल्क मालियत 20 करोड़ 50 लाख थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के इलेक्शन के वक्त सदर आसिफ जरदारी के कुल असासों की मालियत 2 अरब रुपए थी, जिसमें बैरून मुल्क कोई असासा नहीं। 2018 में जमा कराई गई तफसीलात के मुताबिक सदर जरदारी के कुल असासों की मालियत 65 करोड़ 40 लाख रुपए थी, जिसमें से 9 करोड़ 90 लाख रुपए के असासे बैरून मुल्क थे। फैफिन के अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बैरून मुल्क 7 करोड़ 90 लाख रुपए के असासों के मालिक हैं, जबकि अंदरून मुल्क उनके असासों की मालियत 7 करोड़ 40 लाख रुपए है। 2024 के इलेक्शन से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी के कुल असासों की मालियत 1.9 अरब रुपए थी, जिनमें से 1.7 अरब रुपए के असासे बैरून मुल्क थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के पाकिस्तान में असासों की मालियत 80 करोड़ रुपए है, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के पाकिस्तान में असासों की मालियत 9 करोड़ 60 लाख रुपए है। दोनों रहनुमाओं के बैरून मुल्क कोई असासे नहीं।
मुस्तफ़ा कत्ल के मरकजी मुल्जिम अरमगान पर 8 साल से वीड मंगवाकर नशा करने का इल्ज़ाम। कराची की इंसदाद मनशियात अदालत में पहले से दायर 2 मुकदमात में मुल्जिम अरमगान के खिलाफ चालान पेश कर दिया गया। चालान के मुताबिक मुल्जिम अरमगान ने 1 जुलाई 2017 से 24 अप्रैल 2019 तक 9 पार्सल अपने और अपने वालिद के नाम पर मंगवाए थे। चालान में मजीद कहा गया है कि 30 अप्रैल 2019 को गैर मुल्की पोस्ट से अरमगान के नाम पर एक पार्सल आया था। पार्सल को मशकूक समझकर खोला गया तो 125 ग्राम मनशियात बरामद हुई। मुल्जिम अरमगान पहले भी इसी एक्सपोर्टर से 500 ग्राम मनशियात मंगवा चुका था। मनशियात के केस में अदालत ने मुल्जिम अरमगान को 18 मार्च को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म दे दिया। कराची में मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल के केस में मुल्जिम अरमगान और शिराज अदालत में पेश। केस में गवाहों के बयानात रिकॉर्ड न होने पर अदालत का तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी। अदालत ने सवाल किया, क्या गवाहों के बयानात कलम बंद कराने से पहले मुल्जिमान के वकला को नोटिस दिया था? अदालत ने मुल्जिमान के वकला को नोटिस जारी कर दिए। केस के गवाहों को कल दोबारा पेश करने का हुक्म। केस के गवाहान में अरमगान के मुलाजमीन गुलाम मुस्तफ़ा और जुहैब शामिल हैं। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत एक के मुंतजिम जज के इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए। महकमा दाखिला सिंध ने सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के तनाजुर में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिम अरमगान का ATC 1 से रिमांड न देने का मामला सामने आया था। मुल्जिम अरमगान को पहली पेशी पर अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। वज़ीर दाखिला सिंध ने हाई कोर्ट को जज के इख्तियारात से मुताल्लिक़ लिखा था। ATC 1 के मुंतजिम जज के इख्तियारात ATC 3 के मुंतजिम जज को तफवीज़ कर दिए गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 1 माह में गन्स एंड कंट्री क्लब के ऑडिट का हुक्म दे दिया। चेयरमैन PSE जुनेद अकबर खान ने सेक्रेटरी फाइनेंस को तलब कर लिया। गैर कानूनी असलहे पर भी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन की ज़ेर सदारत कराची में बिजनेस फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी की ट्रांसपोर्ट पर सब कमेटी का इजलास। क़वानीन का निफाज यकीनी बनाने और ताजरों के मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका काविशों का फैसला। शजील मेमन ने कहा, हुकूमत जल्द नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी मुतारिफ करा रही है। बस टर्मिनल्स के लिए सिंध की ट्रांसपोर्ट लैंड्स को 1 माह में वागजार कराया जाएगा। पैका तरमीमी एक्ट को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और दीगर हुकाम को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि पैका तरमीमी एक्ट के तहत होने वाली कार्रवाइयों को दरख्वास्त के हतमी फैसले से मशरूत किया जाए। PFUJ के सदर अफजल भट्ट का कहना है कि सारी सियासी जमातें हुकूमत में आकर मीडिया की आवाज़ दबाती हैं। अपोजिशन इत्तेहाद कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में महमूद खान अचकजई को मुखातिब करके कहा, अचकजई साहब उनसे एक एक लाइन का बयान हल्फी ले लें कि माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे। सीनियर साहब यास्मा शिराजी ने कहा, अपोजिशन अपने अंदर बैठे फेक न्यूज़ फैलाने वालों की भी निशानदही करे। अपोजिशन कहती है पैका काला कानून है, हुकूमत में आते ही पहला काम मीडिया का गला घोंटना होता है। कराची में 12 मुख्तलिफ मकामात पर पानी लाइनों में मौजूद लीकेजेस की मरम्मत के बाद पानी की फराहमी जारी। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि लीकेजेस से यौमिया 1 करोड़ गैलन पानी ज़ाया हो रहा था। मरम्मत के बाद लियारी, सदर, ओल्ड सिटी एरिया, क्लिफ्टन, नाजमाबाद दीगर इलाकों में पानी की फराहमी में बेहतरी आएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहर में मामूल के मुताबिक पानी की फराहमी बहाल कर दी गई है। हमास गजा पर कंट्रोल से दस्तबरदार हो, अपनी फौजी ताकत का खात्मा करे, मजीद इसराइली मग़वियों को रिहा किया जाए। दूसरी सूरत में हमास को जंग बंदी का खात्मा करके वापस मुकम्मल जंग की तरफ आना होगा। इसराइल ने हमास को मुख्तलिफ ऑप्शंस दे दिए। हमास ने इसराइली ऑप्शंस को मुस्तरद कर दिया। मुसल्लह मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। हमास का कहना है कि वो हुकूमती उमूर और सरहद का कंट्रोल फ़लस्तीनी क़यादत के हवाले करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के जारह मिजाज बैटर फ़खर जमान का कहना है कि वो ना कहीं जा रहे हैं और ना रिटायर्ड हो रहे हैं। डॉक्टर्स की हिदायत पर अमल कर रहे हैं, 1 माह में कम बैक करेंगे। फ़खर ने कहा कि वो वनडे, T20 और तीनों फॉर्मेट में खेलना चाहते हैं। उनकी फेवरेट पोजीशन ओपनिंग है और बैटिंग से ज़्यादा बॉलिंग अच्छी करते हैं, लेकिन वो टीम की ज़रूरत के मुताबिक हर नंबर पर खेलने के लिए तैयार है।
साबिक इंग्लिश कप्तानों ने भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के एक ही मकाम पर तमाम मैचेस खेलने को भारत के लिए बड़ा एडवांटेज करार दे दिया। नासिर हुसैन ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान तो पाकिस्तान है, लेकिन होम एडवांटेज भारत को हासिल है। माइकल इथरटन ने कहा कि भारत को अपने हरीफों के बरक्स नई कंडीशंस और सफर के चैलेंजेस से निपटने की जरूरत नहीं। भारतीय टीम को एक ही मकाम पर खेलने के बायस दूसरी टीम्स पर अहम बरतरी हासिल है। गुज़िश्ता रोज इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने भी कहा था कि यह मुनफरिद टूर्नामेंट है, एक टीम को एक ही कंडीशंस में खेलने का मौका मिल रहा है, दीगर टीम्स मैचेस के लिए सफर करती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान विकेट कीपर बैटर राशिद लतीफ़ का कहना है कि विकेट कीपर का अंडरवेट होना ज़रूरी है। कीपर का जितना वजन कम होगा, उसकी हरकत उतनी ही आसान और फौरी होगी। चैंपियंस ट्रॉफी पर तबसरा निगारों का सबसे बड़ा पैनल हंसी और कहकहों के तूफान के साथ ताबिश हाशमी, राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर से मिलिए। रोजाना रात 11 बजे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान प्रोग्राम हारना बना है में सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और कराची आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से सखर में 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का आखिरी रोज़। मौसमियाती तब्दीली, 21वीं सदी में पाकिस्तानी अदब, सिंध में स्कूल की तालीम, रोहड़ी और सखर के विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को दरपेश मसाइल समेत 15 से ज़ायद मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई। डिजिटल दौर में मीडिया के किरदार के मौजू पर सीनियर सहाफ़ियों की बैठक लगी। बहस व मुबाहिसे और सेमिनार्स के साथ साथ फूलों की नुमाइश का भी इनेकाद किया गया। आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची के सदर अहमद शाह ने अदबी मेले को भरपूर कामयाब बनाने पर शुरका का शुक्रिया अदा किया।